नमस्कार। आरआरबी की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां से मार्क्स पक्के आते ही आते हैं। सवाल तो देखिए बहुत सीधा सा है। एक ऐसा कोर टॉपिक जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, उसमें गारंटीड नंबर कैसे लाए जाएं। बस आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो ये जो गाइड है ये खास तौर पर आरआरबी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। हम सिर्फ और सिर्फ वही बातें करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ताकि कीमती वक्त बिल्कुल बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में हम उन बुनियादी बातों को समझेंगे जिन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। समझ लीजिए कि ये हमारी तैयारी की नींव है। चलिए इन 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो डीएनसी एक्ट की एकदम बुनियाद है। देखिए ये एक्ट बना 1940 में, इसके नियम आए 1945 में। इसका मकसद क्या है? भारत में दवाओं का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल सब कुछ रेगुलेट करना। और हाँ, ये पूरे भारत में लागू होता है। ये चारों फैक्ट्स याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब इस परिभाषा में ना 2 शब्द बहुत अहम है, मानक गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा। ये कीवर्ड्स अक्सर एमसीक्यूज में दिख जाते हैं, तो इन्हें दिमाग में बिठा लेना है। इस एक्ट का पूरा सार सच पूछिए तो इन्हीं 2 शब्दों में छिपा है। और ये रहा एक बहुत बड़ा ट्रैप। कई लोग इन 2 एक्ट्स में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, डीएनसी एक्ट दवा की क्वालिटी से जुड़ा है, जबकि पीसीआई एक्ट फार्मेसी की पढ़ाई की क्वालिटी से। इस छोटे से फर्क को समझना मार्क्स बचाने के लिए सबसे पहला कदम है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो परिभाषाओं वाला सेक्शन है ना, यहीं पर एग्जामिनर हमारी डिटेल्स पर पकड़ को परखता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आरआरबी पूरी की पूरी परिभाषा रटने को नहीं कहता, नहीं, वो इसके हिस्सों से सवाल उठाता है। और इसमें भी जो तीसरा पॉइंट है, चिकित्सा उपकरण यानी मेडिकल डिवाइसेस, ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना है, एक सिरिंज, एक थर्मामीटर, ये भी ड्रग की परिभाषा में ही आते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये क्या है, ड्रग या कॉस्मेटिक? सोचिए जरा, ये एग्जाम में फंसाने वाला एक क्लासिक सवाल है। और इसका सही जवाब है कि ये एक कॉस्मेटिक है। जी हाँ, जब तक कोई शैम्पू किसी बीमारी के इलाज का स्पेसिफिक दावा न करे, तब तक उसे सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने वाला प्रोडक्ट ही माना जाएगा। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। तो जैसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को जानना जरूरी है, वैसे ही ये जानना भी जरूरी है कि इन्हें कंट्रोल कौन करता है। और सच कहूं तो इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये आरआरबी के लिए एकदम सोने की खान जैसा है। यहाँ पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों की भूमिकाओं में एकदम साफ साफ अंतर पता होना चाहिए। देखिए, केंद्र में है डीसीजीआई, मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो नई दवाओं और इंपोर्ट को मंजूरी देते हैं। जबकि जो राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं, उनका काम है लाइसेंस जारी करना और दुकानों का इंस्पेक्शन करना। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि कौन क्या करता है। ये सवाल ये आरआरबी का एक क्लासिक उदाहरण है, बिल्कुल सीधा, सटीक और बार बार पूछा जाने वाला सवाल। और इसका सीधा सा जवाब है राज्य प्राधिकरण। रिटेल ड्रग लाइसेंस हमेशा और हमेशा स्टेट अथॉरिटी ही जारी करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की, मतलब समय बचाने की। ये सेक्शन हमें बताएगा कि कौन सी जानकारी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ताकि हम जरूरी चीजों पर ही फोकस कर सकें। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। कोर्ट केस के नाम, मुश्किल सेक्शन नंबर, भारी भरकम कानूनी भाषा या फिर जुर्माने की रकम। यकीन मानिए, आरआरबी परीक्षा में ये सब कभी नहीं पूछा जाता। इन पर टाइम लगाना मतलब अपना कीमती समय खोना है। चलिए अब जो भी हमने पढ़ा उसका एक तेज रिकैप करते हैं। ये सेक्शन फटाफट याद करने के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले सबसे जरूरी तारीख 1940, वो साल जब ये एक्ट लागू हुआ। और ठीक इसके बाद 1945, जब इस एक्ट के नियम बनाए गए। ये 2 तारीखें तो बस भूलनी ही नहीं है। ये रहे हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ वन लाइनर्स। पहला, डीसीजीआई सीडीएससीओ के अंडर काम करता है। दूसरा, ये एक्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। और तीसरा, फार्मासिस्ट की शिक्षा इसमें नहीं आती, वो पीसीआई एक्ट का हिस्सा है। और ये स्लाइड, ये है हमारा अल्टीमेट मेमोरी टूल। हमने अब तक जो कुछ भी कवर किया है उसका पूरा सार इस एक पेज पर है। परीक्षा से ठीक पहले इस पर एक नजर डालना ही काफी होगा।
तो अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं तो क्या अगला पड़ाव उन सबसे जरूरी शेड्यूल्स को समझना होना चाहिए? सी, एच और एक्स, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, इस बारे में सोचिएगा जरूर।